फिर क्या है? अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। एक तरफ इरम है जो कि प्यारी भी है, एजुकेटेड भी है, मेरा ख्याल भी रखती है, आइडियल है। और एक बात जानता है, इरम जिसके भी नसीब में होगी ना वो बहुत खुशकिस्मत होगा। और ये सब जानते हुए भी पता नहीं क्यों मैं अपने दिल से उस दूसरी लड़की को निकाल ही नहीं पा रहा। अब तू मुझे बता ना मैं क्या करूं। मेरे दोस्त, हुआ कुछ ऐसा है कि सिचुएशन काफी खतरनाक हो गई। हाँ ना। अब इस सारी खिचड़ी में ना सलूशन सिर्फ एक है। क्या? वो ये है कि तू दोनों लड़कियों को छोड़ किसी तीसरी से शादी कर ले। क्या हो गया तुझे आज़र? कसम से। अजीब बातें कर रहा है यार। यहाँ पर मेरी हालत खराब हुई हुई है और तुझे मजाक की सूझी हुई है, सीरियस ही नहीं है तू। ये तुझे लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ यार? हद होती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तेरा दिल भी तो आजकल कितना रोमांटिक चल रहा है। एक्चुअली गलती मेरी है, क्योंकि इस मामले में मुझे तुझसे मशवरा ही नहीं लेना चाहिए था। मैं ही बेवकूफ हुआ ना फिर, है ना? अब मसला ये भी है ना मेरे भाई कि इस टॉपिक पे मेरे अलावा तू किसी और से बात कर भी तो नहीं सकता। ये भी है ना। चल अब शाबाश, जल्दी से जा, तैयार होकर अहमद भाई के डिनर पे जाना है। तो ऐसे ठीक है ना? ऐसे नहीं ठीक भाई, कुछ बोलिया दुरुस्त कर। अच्छा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट का मतलब 5 मिनट। हाँ 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही है। चलो अच्छा हो गया, चाय आ गई है, तू चाय पी। जब तक चाय पिएगा मैं चेंज करके आ जाऊंगा। चाय इसको दे दो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। चाय? थैंक यू। अरे लड़की, कहाँ चली? तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? क्या मतलब? अपने बेवकूफ भाई को समझाओ यार। वो कहावत नहीं सुनी, 2 कश्ती के सवार ग्रुप करके पानी में गिर जाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं समझी नहीं। अच्छा, यानी कि तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में कुछ मालूम नहीं? आज़र, अब आपने मुझे परेशान कर दिया। बताएं ना क्या हुआ है। देखिए, चाय इतनी ठंडी क्यों है? जाओ गरम करके लाओ। क्या हो गया इतनी दी चाय गरम करके लाओ फौरन से। लड़की फर्मा बाजार है भाई। क्या बात है अफजल, आज काफी परेशान दिखाई दे रहे हो। सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, वाकई परेशान। क्यों? किसी की मौत हो गई है फैमिली में? फैमिली में कोई है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? कोई मामू, खाला, चाचा, ताया, फुफ्फो कोई भी नहीं है? जब माँ बाप ही ना रहे तो उनसे मंसूब तमाम रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो ले आओ जल्दी से। मैं अभी लेकर आता हूँ। जल्दी खोल दो, मुझे इतनी मिर्ची लग रही है। शफक, शफक जी। मुझसे कुछ कहा? तो और कौन है यहाँ पे शफक? हाँ जाहिर है मैं ही तो हूँ, और क्या मेरी दोस्त का नाम है? कहो। वो मैं रिश्ता डालना चाहता हूँ। अच्छा, वाकई? हाँ जी वाकई, सच्ची मोहब्बत किया मैंने, कोई खेल खेल नहीं खेला। सच्ची मोहब्बत में शादी ही करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, एक बार मैं आपके घर आऊँ, आपके घर वालों से मिल लूँ, वो मुझसे मिल लें। ऐसा ठीक रहेगा ना? तो बड़े अक्लमंद हो अफजल। हाँ जी, हालात ने सब सिखा दिया मुझे।
अम्मा से दुआएं लेने कब आऊं? असल में बात यूं है कि मेरी बड़ी बहन की ना शादी होने वाली है। अब अम्मा दिन में फैक्ट्री, शाम में शॉपिंग, उनके पास वक्त ही नहीं बचता, सारा वक्त बिजी होती है। तो जैसे ही फ्री होंगी ना मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कुछ लाऊं आपके लिए? हाँ, आज एप्पल जूस नहीं पिलाया, ये हेल्दी थोड़े होते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक भी पिए और मैं जूस भी लेकर आया। ये फजूल काम करने हैं ना तो बाहर जाके करो, मुझे नींद आई है, सोना है मैंने। पता है अंजी, मेरे ससुराल वालों ने मेरा नया कमरा बनवाना शुरू कर दिया है। मुबारक हो। और पता है नया बाथरूम भी बनवा रहे हैं, टाइल्स वाला। वाह भाई, क्या किस्मत पाई है मेरी फाखरा आपी ने। इतना बड़ा ससुराल और उसमें एक मुन्ना सा कमरा, दिन भर ससुराल वालों के काम करते रहना और फिर थक कर उसी कमरे में जाने के लिए तरस जाना है। और फिर साल बाद एक अदद मुन्ना या मुन्नी आ जाएगी, यानी मेरी आपी का दर्जा बुलंद हो जाएगा और फिर बुलंद से बुलंद तर ही होता जाएगा। और फिर एक वक्त आएगा जब कोई मेरी आपी से उसका नाम पूछेगा और मेरी आपी सोच में पड़ जाएगी। तुमसे तो बात करना ही फजूल, सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ। वैसे मैं कुछ गलत नहीं कह रही फाखरा आपी, ये जो लंबे चौड़े ससुराल में बहुएं रहती है ना, उनका यही अंजाम होता है। और अगर मियाँ से बड़ी कोई नंद हो ना, वो तो सास बनने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। सो जाओ अंजी। जाहिर है, ऐसे मेरी बातों पे ना गौर करना। वैसे बात तो तब है जब वो तुम्हारे कमरे के साथ एक किचन बनवा दे, यानी जब तुम बावर्चन बनकर पूरे घर वालों के लिए खाना बनाओगी दिन भर, एटलीस्ट उससे तो बच जाओ। लाइट बंद कर देना। वालेकुम सलाम। क्या बात है बेटा, तुम लेट नहीं हो रही? मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा आज। शफक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं, अंजी का सामना करने की, उसके गिले सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जी ठीक है। अच्छा नाश्ता नाश्ता नाश्ता। बहुत देर हो गई है, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और डेलीगेशन पहुंचने वाला है और मैं लेट हूँ। आपकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आपने ये वाली शर्ट क्यों पहनी है? वो मेरी फेवरेट वाली पहन लेना, नेवी ब्लू वाली। अरे यार बहुत देर हो गई, प्लीज रहने दो ऐसे। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं 2 मिनट में निकाल के आ जाती हूँ। अरे लेकिन मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे ऑफिस से कंटिन्यूअसली कॉल्स आ रही हैं। आप आराम से नाश्ता करें, आप टाइम की फिक्र नहीं करें, मैं फौरन से आयरन करके आई। 2 मिनट लगेंगे, प्रॉमिस। क्या बुराई है लेकिन? बिल्कुल सही है, मैं 2 मिनट में आयरन करके आई। अभी यही फायदा है पढ़ी लिखी बीवी होने का, वो कभी कहीं पर भी एम्बैरेस नहीं होने देती। और तुम तो बहुत ही लकी हो कि तुम्हें इरम जैसी लड़की मिल रही है लाइफ पार्टनर के तौर पे। इसमें तो कोई शक नहीं है, पढ़ी लिखी लड़कियां तो बहुत हैं, लेकिन इरम एक हमदर्द और नेक फितरत की मालिक है। हाँ, और हम दोनों का ख्याल भी कितना रखती है।
मुझे एक स्लाइस तो दे। आप आराम से नाश्ता करें, मैंने बस निकाल दिया, मैं नाश्ता करके आयरन कर दूंगी। अच्छा सुने कामरान, वो आज ना अपनी मीटिंग फिनिश करते साथ ही प्लीज जल्दी घर आ जाइएगा, मुझे और शफक को शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग पे? जी। आप कहती हैं जनाब तो हम आज ऑफिस ही नहीं जाते, कहिए तो सही। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ऑफिस जा सकते हैं, बस थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। क्यों शफक? जल्दी आइएगा। ठीक है। ओह गॉड, नाश्ते का टाइम निकल गया है, ऑफिस से मैसेज आ गया है, डेलीगेशन बस 5 मिनट्स अवे। विश मी लक, थैंक यू, बाय बाय, खुदा हाफिज। अजीब लड़का है, चाय तो पी जाता। आप लोग नाश्ता करें। अंजी, क्या हुआ आजकल तुम शफक के यहाँ नहीं जा रही? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? खाम खा, मेरा क्यों झगड़ा होगा उससे? तुम्हारा तो वहां से रिश्ता आने वाला था ना? हाँ ना, अब इसीलिए तो जाना कम किया है। रोज रोज होने वाली ससुराल में जाना अच्छा तो नहीं लगता ना। मगर उन्हें तो आना चाहिए था ना, उनमें से तो हमारे यहाँ किसी ने झांका तक नहीं। तुम्हें क्या मसला है? लो, मुझे क्या मसला हो सकता है? मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी। तुम्हें पता है, जिस घर की लड़की लेनी हो ना, वहाँ के तो लोग चक्कर लगाते नहीं थकते। और वो तुम्हारी दोस्त, वो भी नहीं आई, उसे तो तुम बुला सकती हो ना। किस लिए? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। तुम्हें ना मेरी नानी बनने की कोई जरूरत नहीं है, अपना अच्छा भला मैं खूब समझती हूँ। जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर। तुमसे ना बात ही करना फजूल है। तुमसे भी। हेलो हेलो, कौन? ये तो कामरान का नंबर है ना? मेरी कामरान से बात करवा सकती हैं आप? सॉरी, मैं आपकी कामरान से बात नहीं करा सकती। आप मुझे बता दें कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है तो। आपको तो मैं मैसेज नहीं दे सकती, पर्सनल बात है, तो आप उसे कहिएगा कि मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे कॉल जरूर कर ले। खुदा हाफिज। चलो अच्छा है, इस बेचारी की गलतफहमी भी दूर हो जाए, ये भी जान जाए कि मंगनी वंगनी कोई हैसियत नहीं रखती। और कामरान, उसे तो अब अपने घर वालों के सामने मेरा जिक्र करना ही पड़ेगा। हाँ जी, तैयार हो? किसका फोन था? पता नहीं, आपकी किसी दोस्त का था, काफी अजीब सी बातें कर रही थी। ओह, मेरी दोस्त का नहीं, मेरे दोस्त की बहन का फोन था। उस बेचारी को काम है मुझसे कोई, इसीलिए कॉल कर रही होगी। मैं कर लेता हूँ उससे बात। तुम जाओ, देख कर आओ शफक तैयार हुई है तो उसको ले आओ, फिर चलें। मैं देख के आई।
हेलो, हाँ जी, कैसी हो? शुक्र है आपने पहचान तो लिया कि मैं अंजी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल पहचान लिया। कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम ये? कहाँ हो तुम आजकल? और ये दोपहर में तुम्हारा फोन किसके पास था? हाँ वो इरम थी, उसने तुम्हारी कॉल रिसीव की थी। क्या इतना सा चढ़ा लिया तुमने उसे? वजह पूछ सकती हूँ मैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं अंजी। असल में जब तुम्हारी कॉल आ रही थी तो वो फोन के करीब थी तो उसने कॉल रिसीव कर ली। जो भी है, मुझे बहुत बुरा लगा। भाई तुम्हारा फोन है, तुम अपने पास रखा करो ना। छोड़ो, क्या बातें लेके बैठती हूँ मैं। अच्छा सुनो, कहाँ हो अभी? पिक करने आ सकते हो मुझे? इस वक्त? क्यों, इस वक्त क्या है? नहीं इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। बात का रखते हैं कल। हाँ तो नो प्रॉब्लम, कल पिक कर लेना। कल सुनो अंजी, ऐसा है कि अभी मुझे फोन रखना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है, मैं रात में कॉल करता हूँ। बाय। हाँ है, इग्नोर। ये देखिए, ये वाला वाज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जल्दी से खोल के बताइए कैसा लगा आपको? कितना टाइम लगाया था नहीं देते। देख कितना प्यारा है, देखे। वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन इरम लेके आई है तो जाहिर है खूबसूरत ही होगा ना। अच्छा, ये कुर्ता उससे भी अच्छा आपके लिए पापा। बेटा थैंक यू, लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात? मैं इतने प्यार से आप लोगों को लेके आई हूँ। आप लोग तो मेरे अपने हैं ना। अब मेरी भी चीजें दिखा देना जो मैं लेकर आई हूँ। हाँ, ये देखें, ये शफक ने आप लोगों के लिए इतनी सारी चीजें ली हैं। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी कितनी प्यारी जोड़ा लेके आई है। ये सिर्फ मेरी चॉइस नहीं है, ये हम दोनों ने मिलके लिया है। अच्छा, अब आप सब लोग जल्दी से बताएं, आप लोगों में से चाय कौन कौन पिएगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जाहिर है सारे ही चाय पियेंगे, सबके लिए ले। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। अम्मी, मेरा सुबह टेस्ट है, मैं बस तैयारी करूंगी, आप लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। ना पड़ती है ना ये। चलें आप लोग बातें करें, मैं फौरन से चाय लेके आई। तो ये दोस्तों में बैठा है और फिर भी मेरी कॉल अटेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि इसकी नजर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम मुझे जानते नहीं हो बच्चू, तुम्हारा तो मैं इलाज करके रहूंगी। अम्मी कह रही है आटा गूंद लो। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? जाओ जाकर अपने काम करो, मेरा सर ना खाओ। मैं अपने हिस्से का काम कर चुकी हूँ। जाओ जाके आटा गूंदो, रोटी डालो और हमें दो, खाने का वक्त हो गया है। जाओ, नहीं गूंदती मैं आटा, जो करना है कर लो। और हाँ, खबरदार जो अम्मा का पैगाम लेकर मेरे पास दोबारा आई तो तुमसे ना बात करना फजूल है। हाँ ऐसा ही है, तो आइंदा के बाद मुझसे बात ही ना किया करना। इरम की चॉइस तो वाकई लाजवाब है और इससे रिश्ते निभाने भी खूब आते हैं। सही कह रहे हैं आप, तो शफक भी उसकी दीवानी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात। और वो क्या नाम था उसकी, वो दोस्त का? हाँ, अंजी। शफक जो है वो हर वक्त उसी की बातें करती रहती थी। मुझे तो डर था कि कहीं उसकी आदतें ना अपना ले। देखो बात यह है कि लड़की जो है वो बहुत तेज है
किसी तौर पे हमारे घर में वो फिट नहीं हो सकती थी। वो कॉलेज की हद तक तो उसकी दोस्ती बर्दाश्त की जा सकती थी, लेकिन आदतें उसकी अपना ले, मुझे इस बात से बड़ा डर लग रहा था। तो शुक्र है कि शफक जो है इरम के नक्शे कदम पर चल निकली है। ये लें जी, आ गई आप लोगों की गर्मा गर्म चाय। एक कप पहले मुझे तो मेरे सिर में दर्द है जी। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो? जी हाँ, थकना तो था ही। आपकी भतीजी शहजादियों की तरह शॉपिंग करती, एक चीज खरीदने के लिए 100 दुकानें छांटी हैं इन्होंने। थैंक यू। अच्छा, मेरी शिकायतें हो रही हैं। कल हम लोग शॉपिंग पर गए थे, इतना मजा आया, इतना मजा आया, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा, कौन कौन गया था? मैं, भाई और भाभी। इरम भी? मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ये तुम हर जगह इरम को क्यों घसीट लेती हो? जरूर तुम्हारी अम्मी ने मजबूर किया होगा, बेचारा कामरान। वैसे कामरान ने तुम्हें ये तो नहीं बताया होगा उसने जो मेरे लिए खरीदा है ना? तुम्हारे लिए? मेरे सामने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लिया। जाहिर है, तुम्हें क्यों दिखाता वो, मेरे लिए स्पेशल जो था। वैसे कामरान के साथ ना तुम सब लोगों ने ज्यादती की। भाई इरम जैसी खामोश मिजाज, गिन के बातें करने वाली लड़की कहाँ सूट करती है यार उसे। अब एटलीस्ट इंसान को इतना हक तो होना चाहिए ना कि अपना लाइफ पार्टनर खुद से चूज कर सके। बताओ अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो। हाँ जी, लेकिन इरम भाभी को कामरान भाई की लाइफ में उनकी मर्जी से शामिल किया गया था ना, तब तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम्हें तुम्हारा कजन पसंद नहीं है, अब सोचो अगर उसे तुम्हारा लाइफ पार्टनर बना दिया जाए तो तुम पे क्या गुजरेगी। कह तो तुम ठीक रही हो। बस कामरान बेचारा तो वालिदैन के एहतराम में खामोश है, लेकिन तुम तो उसकी फीलिंग्स समझो। मैं क्या कर सकती हूँ? अब ये भी तुम मुझसे पूछ रही हो? मतलब ये जो दोस्ती के दावे तुम मुझसे करती फिरती हो, उसे मैं क्या समझूं? तुम अपने घर वालों की लाडली बेटी हो, सब इतनी मोहब्बत करते हैं तुमसे, सारी बातें तुम्हारी मानते हैं, और अगर तुम ढंग से अपनी बात मनवाना सीख जाओ ना तो तुम्हारी बात कोई नहीं टाल सकता। मुझे यही सब तो नहीं आता। तो मतलब तुम मेरे लिए कुछ करना ही नहीं चाहती? ठीक नहीं अंजी, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं तुम्हारी बात? मैं ट्राई करूंगी, लेकिन प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो। अंजी, अंजी बात सुनो ना मेरी। क्या फिर किसी शामत के मारे कजन ने रिश्ता डाल दिया? तुम्हारे कजन को रिश्ता डालने के अलावा और कोई काम नहीं? काफी जीनियस लगते हैं आप मुझे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? एक्चुअली मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप करेंगे? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, दिलो जान से। और वैसे भी मुझे खिदमत हल करने का बहुत शौक है। खिदमत नहीं करवानी ना, एक उलझन है, मशवरा चाहिए। हाँ, मैं आज़र, कुछ ऐसा हो सकता है कि इरम और भाई की नहीं बल्कि भाई और अंजे की शादी हो जाए।
इतनी फसादन लगती तो नहीं। नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी है। एक्चुअली भाई अंजी को बहुत पसंद करते हैं, बस मुरव्वत के मारे बता नहीं सकते। पसंद करते हैं अंजी को? नहीं नहीं, अच्छा मैं आपको पूरी बात एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली शफक, अस्सलाम वालेकुम आजिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। और शफक, तुमने इनसे चाय का पूछा? कैसे पूछते, अभी अभी आए, यहाँ पे खड़े खड़े चाय दे दूँ। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। आप आए अंदर, फूफा भी हैं और कामरान भी आने वाले हैं। अच्छा। बड़ी अखलाक वाली बंदी है भाई। मेरा घर है, मेरी मर्जी, किसी को चाय पूछूं ना पूछूं। लड़की जो है वो बहुत तेज है और किसी तौर पे हमारे घर में वो फिट नहीं हो सकती थी। तो शुक्र है कि शफक ने इरम के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। हाँ जी, कहाँ हो? तुम्हारे गरीब खाने पे मौजूद हूँ। अब जल्दी से आ जा यार, समर जवाब देने वाले। हाँ अच्छा चल, बस मैं आ रहा हूँ, रैप अप ही कर रहा था, 10 मिनट लगेंगे। ओके बाय। अरे हाजिर क्या हो गया? कह रहा हूँ ना आ रहा हूँ, क्यों हवा के घोड़े पे सवार हो जाता है? कौन है भाई जो आपसे मिलने के लिए इतना बेताब है? जी तुम? जी मैं। क्या बात है, मेरा फोन करना अच्छा नहीं लगा क्या? मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डील है, मैं उसके लिए लेट हो रहा हूँ ऑलरेडी। वहां से फ्री होके तुम्हें कॉल करता हूँ। बाय। अरे तुम मुझे जानते नहीं हो कामरान साहब, अंजी जो दिल में ठान लेती है ना, वो करके ही दम लेती है। और मैं ये ठान चुकी हूँ कि तुम्हें हासिल करके ही रहना है। अंजी, अरे ओ अंजी, कोई सुनता है मेरी आवाज? अंजी, क्या हो गया अम्मा? पता नहीं खुद को क्या समझती है। कौन, किसके ऊपर गुस्सा कर रही हो? अरे मौजिद की बीवी और कौन, दुकान पे मिली थी, मुझे कह रही थी अगर मोहल्ले में अपनी साख जो है वो सलामत रखना चाहती हो तो अपनी आवारा बेटी को लगाम डालो, लगाम। क्या ऐसा कह रही थी माजिद भाई की बीवी अंजी के बारे में? तो और क्या, कमबख्त कह रही थी अरे मेरे मियाँ पे डोरे डालती है, उसकी जेब पे डाका मारती है, नित नई रोजाना फरमाइशें कर करके खाती है। अभी से उसको लगाम दे लोगी, रोक लोगी तो सही रहेगा, नहीं तो कल को पछताओगी। है कहाँ ये अंजी? वो कमरे में सो रही है। आप गुस्सा ना करें, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। अब अम्मा बैठो ना, मैं पानी लेके आती हूँ, आप गुस्सा नहीं करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है ना? मैं लेके आती हूँ। ये क्या है स्टाइल बनाया हुआ है? ये स्टाइल है, फैशन है आजकल का। कैसा लग रहा है वैसे? बस ठीक है। ठीक है,
मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा अफजल, मुझे ना 500 रुपए की सख्त जरूरत है, लौटा दूंगी मैं तुम्हें जल्दी। भला तुम्हारे और मेरे पैसे अलग अलग थोड़ी ना है। और हाँ, अब ये लुटाने की बात मत करना। थैंक यू। एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। तुम्हें बताया नहीं था मैंने? अम्मा अभी मेरी बड़ी बहन की शादी में मसरूफ है, वो किसी से नहीं मिल सकती। अरे हाँ, याद आया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम गुस्सा ना किया करो, क्योंकि जब तुम गुस्सा करती हो ना, तुम्हारा गुस्सा मेरे दिल पे क़यामत ढा देता है। हाँ तो फिर तुम भी एक ही बात को बार बार मत दोहराया करो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि हम दोनों बहुत जल्द, दरअसल मैं चाह रहा था कि हम दोनों बहुत जल्द एक हो जाएं, और ये जितनी भी दूरियां हैं ना हमारे दरमियान, ये सब खत्म हो जाएं। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता, 100 तैयारी करना होती है। और मेरी अम्मा तभी बड़ी बहन की जहेज में लगी हुई है, मेरे बारे में कहाँ सोचेंगी अभी। तुम जहेज की फिक्र ना करो, मुझे जहेज के नाम पे एक तनका भी नहीं चाहिए, कसम से। जैसे मेरे लिए टीवी, फ्रिज, सोफे, डबल बेड, क्रॉकरी, ये सब तो तुम खुद बनवाओगे ना। जैसे मैं तुम्हारी औकात नहीं जानती ना। शफक, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुमसे दिल से मोहब्बत की है। प्लीज मुझे कभी धोखा ना देना, ना ही गलत समझना, वरना मैं मर जाऊंगा। ओह, ये फिल्मी डायलॉग्स मेरे सामने नहीं चलेंगे। और वैसे भी ऐसा मैंने क्या कह दिया तुम्हें? मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, शायद इसीलिए ऐसी हो रही है। भूख से हो रही होगी ना, भूख से भी सर में दर्द होती है। लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? मेरे नसीब में वेटर ही रहेगी क्या? मुझे आंटी से किया वादा हर हाल में पूरा करना है। वो ठीक कहती है, इस घर में मैं ही हूं जो उसकी पोजीशन मजबूत कर सकती हूँ। कहाँ गई थी आप दोनों? हम लोग बस पास में ही मार्केट गए थे फ्रूट्स लेने। अम्मी मैं भी तो घर पर थी, मुझे तो आपने नहीं पूछा। अब तो मैं आपको नजर ही नहीं आती, हर वक्त मुझे इग्नोर करती हैं। शपथ क्या हो गया? हम लोग पास में ही गए थे, मार्केट इधर ही थी, बस फ्रूट्स ही तो लेने गए थे। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी अम्मी से बात कर रही हूँ। क्या हो गया है शफक? किस लहजे में बात कर रही हो तुम? रहने दे पप्पू, थकी भी है शायद। मैं थकी हुई बिल्कुल भी नहीं हूँ। इरम, बेटा जरा पानी लाना। शफक, ये क्या बदतमीजी है? ये किस लहजे में तुम उससे बात कर रही हो? वो तुम्हारे घर मेहमान है, तुम्हारी होने वाली भाभी है। भाभी, कभी अपने बेटे से पूछा कि वो उनसे शादी करना भी चाहता है या नहीं? खबरदार जो तुमने ऐसी फजूल बातें करी, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आपको अपने बेटे से ज्यादा अपनी भतीजी अजीज है। आपको कोई ख्याल नहीं हमारी खुशियों का? मैंने कहा ना चुप रहो।